क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं सरेंद्र एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, आज मैं फिर एक बार कुछ सवाल जो 2026 में बनते हैं उन सवालों को आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल में अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का सवाल बनते हैं, जो 2 या 3 क्वेश्चन लगभग इस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए आज इन सवालों को करने से पहले कुछ कंसेप्ट की ओर देखते हैं। फिर एक बार साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहां से आप साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यदि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। इतना बात तो पहले से पता होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1 बटा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1 बटा कॉस थीटा। ये तो मैं डे 5 में भी सारी चीज मैं करवा दिया था। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ रहा होगा। और जो व्यक्ति चैनल पर नए जुड़ रहे हो वो डे 1 से आप स्टार्ट करें, आपको एक बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार से मैंने आपको करवा दिया हो। और सारी त्रिकोणमिति जो भी 2026 के बेस्ट प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे सवाल जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करें प्रूव दैट ये 1 माइनस 10 ए बटा 1 माइनस कॉट ए ब्रैकेट है होल स्क्वायर। ये ऐसे सवाल, और ये देखिए सिद्ध करना है। अब जब सवाल देखेंगे ना तो लगेगा कि वाह क्या सवाल है, क्या हमसे बन पाएगा ये सवाल, ऐसा फील करोगे। लेकिन घबराना नहीं है, ये सवाल बहुत आसान है और आसानी से आप इसे बना भी सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से यहां से जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आइए सवालों को करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में उतार दिया, और जब उतार दिया तो मैं आगे लिखने का प्रयास करता हूं। आगे क्या है, 1 माइनस 10 है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा मांग रहा है। 1 माइनस को बना देते हैं 1 बटा 10, कॉट कन्वर्ट कर दिए। कॉट ए बराबर होता है कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा तो 1 बटा 10 थीटा होगा। तो यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए होगा। अब इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं इस प्रकार से और पावर 2 देते हैं, जो दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं एक बार और क्या कर सकते हैं इसको हम। तो ये आपका अगर देखा जाए तो 1 माइनस 10 बटा, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एल्सियम 10 ही होगा तो 10 यहाँ पे आएगा, माइनस का इधर 1 बचेगा और नीचे क्या हो गया 10, क्योंकि ब्रैकेट ऐसे करना है और इस पे पावर 2 दे देना है। तो आइए अब क्या है, ये ऊपर चल जाएगा और इधर क्या बचा है 1 माइनस 10 और नीचे क्या बचा है 10 माइनस 1। अब चूंकि ब्रैकेट देना है और ये पावर 2 लिख देना है। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा घबराना नहीं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस प्रकार से कर करके जो है हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि समझने का प्रयास करिएगा तो अवश्य समझ में आएगा, है ना। और विद्यार्थी को अभी के दौर में चाहिए कि उसके पास जब 4 से 5 महीना केवल बचा हो तो टाइम टू टाइम जो है उसको हर पेपर, केवल मैथ ही नहीं हर पेपर में उसको टाइम देना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो अभी स्टडी करते हैं तो यकीनन उनका जो स्कोर होगा बोर्ड में वो बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये देखिए 1 माइनस 10 है और ये 10 माइनस 1, क्या ये काट सकते हैं? तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई माइनस का। अच्छा एक है और मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर 1 माइनस 10 है, अगर मैं इसको इस प्रकार से माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे 10 देख सकते हैं, क्योंकि ये -1 होगा, -1 प्लस 10 होगा, ये आ जाएगा। तो अब ये आपने क्या देखा, ये वाला और ये वाला जो है कट गया। तो ये माइनस का है तो माइनस का 10 चूंकि स्क्वायर है यहाँ भी देना नहीं भूलना है। तो माइनस का 10 स्क्वायर यहाँ पे इवन है तो आपका प्लस में आ जाएगा 10 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर, जो आपका ये सीध हो गया राइट हैंड साइड। तो मैंने अभी क्या देखा कि राइट हैंड साइड अभी आपका आ गया। तो 2 से 3 स्टेप में आपका इस
देखने वाला जो सवाल है वो जो कठिन लग रहा है, उस सवाल का आंसर आपके सामने है। तो अब देखिए, अब हमको क्या लाना है, अब ये बचा हुआ है, इसको भी चाहो तो इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसी से करके देखते हैं, कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। चलिए देखते हैं इससे सिद्ध करके। अभी मेरे को ये आया है, ध्यान देना है। ये राइट है, अब राइट हैंड साइड से जो है मेरे प्यारे बच्चों, यानी अभी मेरे पास ये है 10 स्क्वायर। अब इससे हम ये लाना है, तो आप देखोगे गौर से, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बोलिए, कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसको तोड़ सकते हैं आप, इसको तोड़ सकते हैं आप, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। लेकिन मेरे को यहाँ से फर्क क्या पड़ा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे को तो लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मेरे को ये लाना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तब क्या विकल्प है आपके पास, बोलिए, तब आपके पास क्या विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, तब आपके पास क्या विकल्प है? यहां तक पहुंचने के लिए बोलिए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यहां तक आ गया है। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, जिससे कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे 1 बटा कॉस सेक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को है तो यहाँ पे 2 को आ जाएगा, है ना। और 1 बटा यहाँ पे कॉस सी ओ एस ई सी कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे ये जो है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर। यहाँ बात समझ में आ रहा होगा, साइन ए यहाँ पे साइन थीटा है तो 1 बटा कॉसेक थीटा होगा। अगर ये स्क्वायर में रहता ये भी स्क्वायर में रहेगा, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर में रहेगा तो 1 बटा ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे भी दिया, इसका यूज किया और हमने इसका यूज किया। अब आप एक चीज बताइए, तो ये चला जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर, और ये रहेगा नीचे कॉसेक स्क्वायर। अब आप देखोगे सेक स्क्वायर है, टेन को 1 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, जो लग रहा है ऊपर वाला आ गया। और इसको देखो, इसको इधर भेजोगे 1 को प्लस में आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये वाला आ गया। यानी ये आपका क्या हो गया, मिडिल है साइड। तो क्वेश्चन बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब वास्तव में ऐसे प्रश्न को रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या मतलब कि ये जो पोजीशन आ रहा है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, ये काटेंगे या इसको फॉर्मूला पर फिर बात फाइनली यही आएगा, यही चीज आ रहा है यहाँ पे। तो इन चीजों से बचने के लिए या आपको शुरू में भी ये काम करना था, यही काम करते हैं, मैं बेकार इतना ये सब काम कर लिया, ये सब कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसको हम साइड में यही पे कर देते हैं। या आपके पास देखो इतना करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं था, आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं। बस यही चीज को मैंने किया, और जो 2 लाइन जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने हटा दिया, चलो और शॉर्टकट मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीध आपका हो गया। आगे सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 12 क्या कहता है,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन। ये आपका सवाल है। ठीक है, चीज नहीं समझ जाना है। सेक थीटा, टू सेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को क्या करें, लिख लेना है उसी प्रकार से जैसे हम दिए थे। यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन। यहाँ पे परिमीकरण करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस बनाएंगे। तो परिमीकरण जब करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुना, ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, कार्य संबंध को बदलेंगे और यो ऊपर रखेंगे और वही को नीचे रखेंगे। इसी को बोलते हैं परिमीकरण, हरों का परिमीकरण, रेशनलाइजेशन। समझ रहे हो? चलिए अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये दोनों एक प्लस दोनों माइनस में है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा के यहाँ पे ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। ठीक, अब आप देखोगे ऊपर अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे अगर देखते हैं तो ये आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हो, इसको परिवर्तन कर दो सेक थीटा, तो सेक थीटा को अगर परिवर्तन करेंगे तो ये इधर जाएगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन यहाँ पे परिवर्तन कर दो, यहाँ पे परिवर्तन कर दो सेक स्क्वायर थीटा और हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस और ये माइनस माइनस प्लस करके नीचे क्या बचा, नीचे केवल 1 बचा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पे आ गया 1 है, ये दोनों सेम है, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का जो है लिख देंगे माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इस प्रकार से मैंने क्या देखा कि जब इतना किया तो ये देखो ये चीज आया, यानी राइट हैंड साइड आपने देखा कि राइट हैंड साइड जो है आपका ये आंसर आ रहा है, ये आपका प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। कैसा लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है तो अच्छी बात, क्योंकि टेंशन में तो पढ़ाई होता ही नहीं है। एंजॉय करो और मजा लो, बस पढ़ते रहना है तभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो हर चीज को ये पॉसिबल बना सकता है ना, हर चीज को ये पॉसिबल बना सकता है, एक ऐसा हथियार है। तो इस हथियार को आप जब तक सफल ना हो तब तक इसको लेके चलो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल, एक बार भी ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो करके देख सकते हो, ये तुम्हारे पास हमेशा मौजूद रहेगा। जितना बार हो तुम इसको करते रहो और इससे आपका बेहतर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए सवाल, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू नहीं प्लस का चीज, और यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा 2 कॉसेक, ये आपका सवाल है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा,
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने क्वेश्चन को उसी प्रकार से फिर लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम का बाद नीचे और होता है, आप चाहोगे तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए ये इसको जो है इससे जब डिवाइड करोगे ये कटेगा, बचेगा ये, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका ये होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको इससे भाग देना है, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी गुणा ऊपर से कर देंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे इन चीजों को रहेगा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप देखते हो तो इन दोनों को साथ में लेके चलते, तो साथ में जब लेके चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी जो बच रहा है, बाकी क्या बच रहा है, ये और ये साथ में लिया तो बाकी बच रहा हुआ प्लस 2 और थीटा, यही तो बचा। और यहाँ पे क्या है साइन थीटा अब 1 प्लस कॉस थीटा, इतना का वैल्यू कितना होता है, इतना का वैल्यू 1 होता है, और प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा नीचे क्या है साइन थीटा अब 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने क्या लिखा है, ये एक एक दो है, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा ऊपर कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप देखोगे तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर क्या बचा है और 2 बचा और नीचे क्या है साइन थीटा है। तो आपने क्या देखा 2 इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान लो 1 बटा कॉस थीटा आएगा, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा ना, तो ये 1 बटा साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा इन कॉस थीटा इन कॉस थीटा हो गया, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो बनाया जाता है। अब हम आगे सवाल नंबर 14 लेते हैं, बहुत अच्छे सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है, सवाल को करते हैं। मुझे लाइफ में केवल एक ही चीज चाहिए, गुणदक्षिणा रूपी, कि आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हर वो वीडियो आपके पास जाए और आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको देखें और कुछ सीखें। चलिए सवाल मैं लिखता हूं 14 नंबर, कॉसिक ए माइनस साइन ए और सिक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए। यह सवाल है, आप जो भी सवाल नहीं बनाया होगा वो आपको मैं सवाल बता रहा हूं, और यही सब सवाल एग्जाम में बनते हैं, इतना तो आपको यकीन होगा, क्योंकि मेरा 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस करता है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है, और अगर आ भी जाएगा तो मैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं तोड़ तोड़ के, आपको भी उसी प्रकार से उन सवालों को तोड़ देना है, यानी तोड़ना ही तो है, मैथ 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 तोड़ दो। चलो देख लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस, फिर इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, कॉसेक को तोड़ते हैं तो 1 बटा साइन क्या होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे 1 बटा साइन ए, और ये पहले से साइन ए, इसको तोड़ो, सेक को तोड़ो, देखो तो 1 बटा क्या होगा कॉस, इसको तोड़ोगे 1 बटा क्या होगा कॉस ए, और माइनस सीधा पहले से कॉस ए बैठा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे साइन ए एलसीएम होगा तो ये 1 का बने रहेगा ऊपर, ये गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस ए होगा ऊपर 1 रहेगा, ये गुना हो जाएगा
कॉस स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आ गया हो। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 को इधर लाओगे या साइन की इधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे क्या है, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ये चीज आ गया। अब इस चीज को क्या करोगे, बोलिए इस चीज को क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो बताइए। क्या इन चीजों को हम ऐसे कर सकते हैं, 1 बटा इसको नीचे ला सकते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यही चीज कर सकते हैं, हम यही चीज कर सकते हैं कि साइन इंटू कॉस अब बेटा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इतना तो कर सकते हो। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, है। और अब क्या कर सकते हो बताओ, क्या आप दिमाग लगा सकते हो, लगाओ जिससे कि आपका आंसर आ जाए। देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगर काटता थी इसको काट देंगे, ये भी इससे काट दूं तो ऊपर बचा क्या 1, और यहाँ पे क्या बचा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा क्या साइन कॉस। कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हो, हमने कहीं गलती कर दिया तो नहीं, बोलिए हमने कहीं गलती तो नहीं कर दिया। लग रहा है कि गलती कहीं पे हो गया। ऊपर मांग रहा है और दूसरा उपाय है कुछ, अगर हम ये राइट हैंड साइड को अगर देखते हैं करके, कौन सा रुक जाइएगा चेक कर लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड को देखते हैं करके तो 1 बाई इसको अगर तोड़ते हैं साइन ही बटा कॉस, और यहाँ पे होगा कॉस बटा साइन, ऐसे करके होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऊपर 1 रहेगा और यहाँ पे साइन है इंटू कॉस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर इंटू, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या मांग रहा है, तो 1 बटा साइन इंटू कॉस, शायद जखनी लगता है यही चीज आया था, जखनी शायद यही चीज आया था। चलो हो जाएगा, यही चीज आएगा, हो जाएगा, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा, उसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। चलिए एक यहाँ से ये काट दीजिए, एक यहाँ से ये काट दीजिए, ठीक है। और हमने काट दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक साइन बचा और एक क्या बचा कॉस ही बचा, ठीक है ना, एक साइन बचा एक क्या बचा कॉस ही बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, या जो जब भी किए थे उसी प्रकार से करिए, इसको काटिए नहीं, अभी फिलहाल नहीं काटिए, जो जब भी किए थे उसी प्रकार से इसको करिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बटा साइन इंटू कॉस, और ये नीचे हमने किया था कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इसमें ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, तो 1 बटा यहाँ पे साइन इंटू कॉस आया। अब आप क्या करोगे, 1 बटा इसकी जगह पर ये वाला लगा साइन स्क्वायर
और प्लस कॉस स्क्वायर और नीचे है साइन इंटू कॉस। बहुत दिमाग लगाना पड़ा भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है कि वास्तव में अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बहुत टाइम एग्जाम में लेगा। चलो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, और मेरे को एक बार में आंसर उम्मीद है कि आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको 2 बार 3 बार करके आप लोग जो है उसको समझ लोगे, है ना। 2 बार 3 बार कर करके समझ लेना। चलिए मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ इन चीज़ों पर। ये चीज़ आया है, ये चीज़ आया है। अब ये चीज़ आया है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्या कर सकते हो, इसको इसमें सम रखो, ऊपर जैसे टेस्ट है, और ये जो है साइन स्क्वायर है, इसको रखो साइन है इंटू कॉस है। इस प्रकार से तो मैंने बताया भी था पहला लिखना डे 5 में, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस, इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो ऊपर तो बार अलग करेगा, ऊपर को साइन बचेगा और नीचे वो कॉस बचेगा, और ऊपर वो कॉस बचेगा और नीचे वो साइन बचेगा। अब क्या होगा, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है 1/, अब देखो ये टेन में कन्वर्ट हो गया। आपको फॉर्मूला पता होगा ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। ये बात तो आपको पता होगा। चलिए, तो इतना बराबर हो गया टेन है, और ये आपका हो गया कॉट, और ये नीचे से निकल रहा है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, यह बोर्ड सवाल पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते हैं और उनसे ये सवाल जो है छूट जाते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, बगैर मेहनत का कुछ नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। खाना भी खाते हो ना, वहां भी मेहनत करना पड़ता है ना। बगैर मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे सवाल मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ, है क्वेश्चन डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे सवाल को जब करके जाओगे तो आप बच्चों से भी अलग रहोगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 15 देखिए, क्या है, 1 + 10 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 2 10, ये सवाल है। इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बराबर की रहे, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, 1 + 10 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए मैंने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, या कोई फॉर्मूला है ऐसा, हाँ इसकी इधर भेजोगे तो 1 + 10 स्क्वायर होगा, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर में ना सुपर को a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + 10 स्क्वायर और प्लस 2 10 माइनस का सेक स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर आप कर सकते हो, उधर भेजोगे तो आप सेक स्क्वायर निकल जाएगा इसकी जगह पर। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर के लिखो, इसकी जगह पर आप प्लस 2 10 स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कट गया तो आपका क्या बचा 2 10 स्क्वायर जो मांग रहा था, लेकिन देखिए 2 10 वहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 2 10 ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो ये आपका इस प्रकार से हमने आपको 15 नंबर सवाल करवाया। कुछ और प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सवालों को भी लेते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। की cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये भी सवाल जो है 2014 या 15 के आसपास जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल को गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, और मैं जो भी सवाल पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड में पूछा गया सवाल है ना। तो इस प्रकार से आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड देखें cos थीटा प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला है। और ये चीज 7 8 से ही जानते आ रहे हो ये फॉर्मूला को, ये नया नहीं है। तो इसको मान लो ये, इसको मान लो बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लो ये, इसको मान लो बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रस में फॉर्मूला क्या करता है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो हम जानते थे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना का मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ये वाला चीज है, तो यहाँ पे प्लस वाला हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखोगे इधर उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं, मैंने नीचे लिख दिया। अब आप देखोगे गौर से ये प्लस में और ये देखिए माइनस में है, ये पूरा आपका कट गया है, बिल्कुल आसानी से कटेगा। प्लस माइनस रहता है, कट जाता है, सेम रहता है। अब आप देखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी 2 था, 2 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। और इतना का वैल्यू जानते हो 1 होता है, नहीं 2 बराबर राइट है साइड। मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल है, सब ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, बोलिए मजा आ रहा है। चलिए सवाल देखिए, रूट में आप देखे होंगे कुछ रूट में कुछ सवाल को करते हैं, रूट में भी आप सवाल देखे होंगे। एक आध क्वेश्चन रूट में देखिए, अगर रूट में आ जाए तो आप को छोड़ना नहीं है, उन सवालों को भी करना है। तो रूट में किस प्रकार का सवाल होता है और उसको रूट में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 17 रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए रूट में इस प्रकार का सवाल आपके सामने, इस प्रकार के सवाल को भी उसी प्रकार से बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, नीचे माइनस में कॉस थीटा। तो चलिए रूट में ही परिमीकरण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब परिमीकरण कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा गुना, ये देखो माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा, खाली संबंध यहाँ पे बदल आएंगे और यहाँ भी वही चीज होगा, जिसको कहते हैं परिमीकरण, हरों का परिमीकरण जैसे डाइजेशन। अब आप देखोगे ऊपर दोनों सेम है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस 1 माइनस में है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 2 आया है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर बने होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे इतना बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हटाओगे 1 का स्क्वायर बने होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर पावर की गुना पर है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस कॉस थीटा और बेटा नीचे क्या साइन थीटा पावर, इस प्रकार से हम दे दी, एक ही पर दे दी, इस पावर से रूट कट जाएगा। अब रूट जब कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा 1 प्लस और थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा साइन। लेकिन जब आंसर की ओर देखते हैं तो आंसर वो है ही नहीं, आंसर की ओर देखते हैं तो आंसर है ही नहीं। तो आंसर क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो सिद्ध हो गया होगा। तो इसमें और क्या करना पड़ेगा बताइए। तो परिवर्तन देखो कब 1 प्लस 1 बटा क्या होगा साइन थीटा बटा नीचे क्या होगा साइन थीटा, तो ये क्या होगा, ये भी गड़बड़ है, कहाँ से गड़बड़ हो गया सवाल। 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 और ये नीचे साइन थीटा है। देख लो कहीं पे चेक कर दो,
कहाँ पे समस्या है? क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। यहाँ तक तो हमने सब सही किया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इस लाइन भी ठीक है ठाक है, इस लाइन भी ठीक है ठाक है। ये एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ आ जाते हैं। एक काम करते हैं डायरेक्टली ये 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको होता है कॉस थीटा, क्या होता है ये कॉस थीटा, और ये होगा कॉस थीटा। देखो ये सीध हो गया, ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं प्रयास करके क्या ये सवाल गलत है सही है, चेक करते हैं। ये राइट हैंड साइड आ गया, देखिए ये राइट हैंड साइड आ गया। अब थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, राइट से हम मिडिल की ओर आते हैं, क्योंकि राइट मेरा सही है तो मिडिल भी होना चाहिए सही। तो मिडिल राइट से हम देख रहे हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये परिवर्तन कर दो, ये साइन में हो गया और ये कॉस बटा ये साइन होता है। अब नीचे क्या है साइन थीटा, तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। हमारे विचार से लग रहा है कि कुछ समस्या है यहाँ पे, साइन थीटा नहीं होगी कॉस थीटा ही रहना चाहिए मेरे विचार से। मेरे विचार से लगता है कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बना लेना इसको, है ना, इसको कॉस थीटा बना लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है 18 नंबर। चलिए देखते हैं। या इसको होमवर्क में डालो, इसको होमवर्क में डालो, कुछ अपने से भी करके देखो कि आप क्या बनाते हो। पॉजिटिव, इसको आप होमवर्क कर लो, इस सवाल को बनाकर आप ना बात जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तो आज मैं इसी के साथ इस चैप्टर को भी द एंड करता हूं, यानी सिद्ध करने वाले सवाल जो है इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैंने 17-18 क्वेश्चन लिया था जो आगामी 2026 के एग्जाम्स में यह सवाल जो है इसमें से 1-2 सवाल, 2 सवाल या 3 सवाल अवश्य आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है। क्वेश्चन को तोड़ने के लिए बस कुछ बेसिक चीजों पर आपको फोकस कर दी, और अगर ये बेसिक चीज अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल बनाते समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता। तो आइए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना है, दोस्तों यारों में खूब फैला दे जिससे उनको भी इसका एडवांटेज मिले और मैथ 100 में 100 वो भी करें, यही मुझे आप लोग से उम्मीद है। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।